अपराध का प्रतीक क्या यूपी लाया जाएगा अतीक? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी पुलिस प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस के हत्यारों की तलाश में नेपाल से लेकर देश के 5 राज्यों के कई जिलों में दिन रात खाक छान रही है। 20 दिन बीत चुके हैं और मर्डर केस में शामिल 5 शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इन सबके बीच प्रयागराज में शूटआउट का 50 सेकंड का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें मौत का तांडव साफ साफ देखा जा सकता है। उधर यूपी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी की किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन उसे और उसके परिवार को एनकाउंटर का डर सता रहा है। उमेश पाल हत्याकांड का ये नया वीडियो है। वीडियो में उमेश पाल और अतीक के बेटे के बीच हाथापाई की तस्वीरें हैं। जान बचाकर भागता सुरक्षा कर्मी है। बम के धमाके से गली को धुआं धुआं कर देने वाला बमबाज है। प्रयागराज हत्याकांड की तस्वीर किसी फिल्म से कम नहीं है। देश के सबसे बड़े हाईवे में से एक जीटी रोड पर धमाके फायरिंग की तस्वीरें तो आपने अब तक देखी होंगी, लेकिन अब ताजा तस्वीरें उमेश पाल के घर के बाहर की गली की हैं। 44 सेकंड के इस हत्याकांड का ये सबसे अहम वीडियो है। हत्या के वक्त उमेश पाल के घर के बाहर का वीडियो है ये। जरा देखिए, जब उमेश पाल को गोली लगती है तो वो कैसे गिरता है, लेकिन जख्मी हालत में भी वो हिम्मत नहीं हारता है, उठता है, शूटर से जूझता है। ये शूटर कोई और नहीं, अतीक अहमद का बेटा असद है, जो गोली मारने के बाद उमेश पाल के साथ हाथापाई करता है। इस बीच घर के बाहर गोलीबारी की आवाज सुनकर एक बच्ची घर से निकलकर बाहर जाती है। शूटर उमेश पाल को उस वक्त उसी बच्ची के सामने गोली मारता है। वो बच्ची डरकर वहां से भागती है और गली से निकल जाती है। जहां से उमेश पाल ने भागना शुरू किया था, इसी गली के फुटेज आप देख रहे थे और यहीं से भागता हुआ जब उमेश पाल यहां से आता है, उस वक्त भी फायरिंग हो रही होती है और उमेश पाल घायल होते हैं और भागते भागते उमेश पाल यहां तक जब पहुंचता है, फिलहाल आज आपको यहाँ काफी पुलिस नजर आ रही होगी, पर उस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि उस वक्त ये घटना नहीं हुई थी। उमेश पाल जब मदद के लिए इस घर की ओर एंट्री करने की कोशिश करता है, दरवाजा जरूर खुलता है पर उमेश पाल को मदद नहीं मिल पाती है। वहीं पीछे से फायरिंग बढ़ जाती है और वहीं पर उमेश पाल की हत्या हो जाती है। 50 सेकंड के इस वीडियो से पता चलता है कि उमेश पाल ने अपनी तरफ से अपराधियों का सामना करने की भरसक कोशिश की। जब उसकी जान बचती नहीं दिखी तो घर की तरफ अंदर भागा, लेकिन शूटर घर के अंदर घुसकर गोलियां चलाता है। ये जो गेट है ये उमेश पाल के घर का गेट है, यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर ये गली शायद ना होती तो उमेश पाल बच भी सकते थे। अगर ये गेट खुल जाता और उमेश पाल अंदर होते और अंदर से लॉक कर लिया होता, पर क्योंकि शूटर्स ने पहले से इस पूरे इलाके की रेकी कर रखी थी, उनको पता था कि ये गली इस दरमियान पड़ेगी जिसमें शूटर्स के पास बेहद ज्यादा टाइम होगा उमेश पाल से के गाड़ी से उतरने के बाद इस गेट के अंदर जाने तक का। तो आप अंदाजा लगाइए, गाड़ी वहां रुकती है, उस गली से होते हुए उमेश पाल जब यहां पर जाते हैं, उन्हें 2 से 3-4 मिनट का समय लगना ही लगना है। जब शूटर उमेश पाल को गोली मार चुकता है, तभी उमेश पाल का गनर राघवेंद्र गली में भागता हुआ अंदर आता नजर आता है और तभी पीछे गली के मुहाने पर खड़ा बमबाज गुड्डू मुस्लिम राघवेंद्र को निशाना बनाकर बम उछालता है और वो बम राघवेंद्र के कंधे से टकराता है और जोर का धमाका हो जाता है। इस तरह से ये दीवार आपको दिख रही है, टूट चुकी है पूरी तरीके से। ये 20 दिन बाद का आलम मैं दिखा रहा हूं। प्रहार कितना गहरा हो रहा होगा इसका आप अंदाजा यहां पर लगा सकते हैं। और यहीं पर वो सिपाही राघवेंद्र जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो फुटेज में आखिर में भागता हुआ नजर आ रहा है, उस पर बम से हमला होता है और राघवेंद्र ठीक यहां इस स्पॉट पर आकर गिरता है जहां से इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर सोचिए पीछे की वो गली जहां से भागता हुआ उमेश पाल आता है और फिर राघवेंद्र जो यहां पहुंचता है उस पर हमला होता है और बमबाजी का निशान ये कि सामने जो बम का निशान है फिर राघवेंद्र के कंधे पर वो बम पड़ता है और राघवेंद्र पूरी तरीके से घायल हो जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। प्रयागराज के जयंतीपुर सुलेम सराय की इस गली में 24 तारीख को क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, अब इस नए सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ साफ हो गया। इस हत्याकांड को महज 44 सेकंड में अंजाम दिया गया, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी और 1 चश्मदीद गवाह को मौत के घाट उतार दिया गया। कैसे अपने घर की दहलीज पर उमेश पाल की परिवार के सामने हत्या कर दी गई। उस दिन गाड़ी आकर यहाँ पर रुकी थी
और उमेश पाल यहीं से उतरे थे और जहां उमेश पाल उतरे सामने से एक गाड़ी आती है और ये जो सामने आप दुकान देख रहे हैं, ये दुकान यहीं पर एक गैंगस्टर खड़ा हुआ था, उसके हाथ में पिस्टल थी। वो यूजुअली दुकानदार से बात कर रहा था, पर जैसे ही वो दूसरी गाड़ी वहां पहुंचती है, वो यहां से आता है और गन चलाना स्टार्ट कर देता है और यहीं पर उमेश पाल को गोली लगती है, सिपाही को गोली लगती है। हत्याकांड को 3 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन आखिरी वक्त में हत्या को अंजाम देने वाले दोनों शख्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। न तस्वीरों में नजर आ रहा अतीक का बेटा गिरफ्तार हुआ है और न ही गुड्डू मुस्लिम बमबाज, जो पुलिस वाले की बेखौफ बम मारकर हत्या कर देता है। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।